नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजारों ने हाल के दौर में तगड़े रिटर्न दिए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से बाजार में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। इसके पीछे हालांकि कई फैक्टर हैं। देश में चुनाव शुरू हो गए हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हो गई है। 7 चरणों में होने वाले आम चुनावों के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। बाजार के लिए चिंता की एक बड़ी वजह मिडिल ईस्ट भी बना हुआ है, जहां इजराइल और ईरान के बीच के तनाव से बाजार सहमा हुआ है। एक बड़ा फैक्टर अमेरिका है, जहां फिलहाल रेट कट होने की उम्मीद टूट गई है। अब इस साल के अंत में ही ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन तमाम वजहों के चलते इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर उहापोह में हैं कि आखिर बाजार में किया क्या जाए। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की सलाह कारगर साबित हो सकती है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने भारतीय बाजार पर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। जेपी मॉर्गन की सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है वो जान लेते हैं। ब्रोकरेज हाउस ने अपने एक हालिया नोट में कहा है कि बाजार में आने वाली कोई भी गिरावट इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका है। इन्वेस्टर्स को गिरावट के मौके पर खरीदारी करनी चाहिए। जेपी मॉर्गन प्राइवेट बैंक के एशिया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हेड अलेक्जेंडर वुल्फ ने कहा है कि हमें भारतीय शेयरों में मौजूद स्ट्रक्चरल ग्रोथ के मौकों को लेकर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बेंचमार्क के मुकाबले कम से कम न्यूट्रल रह सकते हैं और हमारे हिसाब से स्ट्रेटेजिक ओवरवेट होना सही रहेगा। हालिया दौर की तेजी ने $4.5 लाख करोड़ के भारतीय बाजार को दुनिया के सबसे महंगे मार्केट्स में ला खड़ा किया है। MSCI इंडिया इंडेक्स अगले साल की अनुमानित अर्निंग्स के 23 गुने पर ट्रेड कर रहा है। ये अमेरिकी शेयरों के PE से भी ऊंची है। अब ऊंची वैल्यूएशन से एक जोखिम भी पैदा हुआ है। भारतीय बाजारों के महंगे होने से कुछ ग्लोबल एसेट मैनेजरों ने भारत में अपने एलोकेशंस कम किए हैं। हालांकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े बाजारों के मुकाबले इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पसंदीदा ठिकाना लग रहा है। वुल्फ ने कहा है कि अगर आप वैल्यूएशन के आधार पर देखेंगे तो भारतीय बाजार अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अभी इनमें जश्न जैसा माहौल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे देश जिनमें तेज ग्रोथ की संभावनाएं हैं और बढ़िया अर्निंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके ऊंचे मल्टीपल होना गलत बात नहीं है। बड़े तौर पर यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को इन आम चुनावों में जीत मिलने जा रही है। एनालिस्ट्स का मानना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर जारी रहेगा। मजबूत आर्थिक ग्रोथ के बूते इस साल भारतीय बाजार रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। 2023 में निफ्टी ने 20% रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स 18% चढ़ा है। दूसरी तरफ निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को अगर देखेंगे तो इसने 54% का ऊंचा रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी मिड कैप 100 का 44% का रिटर्न रहा है। भारत की ग्रोथ पिछले कुछ सालों से 7% की रही है और इसी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत में पैसा लगाने को तरजीह दे रहे हैं। अब ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने भी इसी दिशा में एक भविष्यवाणी की है और इन्वेस्टर्स को गिरावट आने पर शेयरों की खरीदारी करने की सलाह दी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।